बहुत पहले का ज़माना था। एक वादी के बीच एक सल्तनत कायम थी जिसका हुक्मरान सुल्तान कामरान था। सुल्तान का दिल बड़ा और नेक था, मगर इतना ज़रीक नहीं कि हर मसले का हल खुद निकाल ले। इसलिए इसके दरबार में होशियार और दाना लोग निहायत ज़रूरी समझे जाते थे, ताकि सल्तनत खुशहाल हो और दुश्मन से मात न खाए। सल्तनत के दरबार में जिन मशीरों का राज था, वो ज़्यादातर लफ्ज़ी मशवरे देते और बदले में तनख्वाहें लेते थे। इनके मशवरे में वो तासीर नहीं होती जो सुल्तान चाहता था। ये बात सुल्तान के दिल को रोज़ परेशान रखती। आखिरकार एक दिन सुल्तान ने अपने चंद खास दरबारियों के साथ ठान लिया कि वो कुछ वक्त के लिए किले से दूर पहाड़ी रास्तों पर सफ़र करे। शायद फितरत ही इससे कोई हल दिखा दे। सफ़र के दौरान जब वो वापस आ रहा था, तो रास्ते में वो एक अजीब मंजर सामने आया। एक बड़ा सा दरख्त और इसके नीचे एक अकेला आदमी बैठा हुआ, जो अपनी ही आवाज़ में बातें कर रहा था। दूर से देखने पर वो शख्स पागल मालूम होता था। सुल्तान ने घोड़े रोक कर इसके करीब आकर देखा। तजस्सुस ने उसे मजबूर किया कि वो इससे गुफ्तगू करे। वो आदमी बज़ाहिर बेवकूफ़ सा था, मगर इसकी बातों में एक गैर मामूली एतमाद और बेबाकी थी। सुल्तान ने नरमी से पूछा, ये जवान, क्या तुम पागल हो जो खुद से बातें करते हो? इसने मुस्कुराकर कहा, पहले तो सोचो, तुम हो पागल और तुम्हारी सल्तनत भी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो सिर्फ चाहता हूँ कि इस वादी को काट कर यहाँ खूबसूरत हवेलियाँ बनाई जाएं और इनका बादशाह मैं खुद बनूँ। इसकी बात में एक हकीकी दिली एतमाद था, ऐसा एतमाद जो आम पागलों में कम ही मिलता है। सुल्तान और इसके दरबारियों हैरान रह गए। कुछ लम्हे खामोशी के बाद दरबार ने इसके बारे में मशवरा मांगा। मुशीरों के अंदर लालच तेजी से जागा। उन्हें अंदेशा हुआ कि अगर यह आदमी हुकूमत में माहिर निकला तो इनकी शोहरत और ओहदे खतरे में पड़ जाएंगे। कुछ दरबारियों ने बोला, ये बड़ा ख़तरा है। कुछ ने कहा, नहीं, ये तो आधा पागल है, इसमें अकल की तवक्को ना रखो। आखिर सुल्तान ने मुशीरों की हिचकिचाहट और दबाव के बावजूद उस आदमी को अपने साथ महल ले जाने का फैसला किया। सोचा, अगर वो बहादुर निकला तो काम आएगा, और अगर पागल तो बाद में छोड़ दिया जाएगा। रास्ते में जब वो आदमी घोड़े की दूसरी तरफ मोड़ने लगा तो वो भागने की कोशिश भी कर गया, मगर दरबार तब तक उसके पीछे था और उसे काबू कर लिया गया। महल पहुंचकर सुल्तान और दरबार को एक हैरत अंगेज मंजर मिला। लोग जश्न मना रहे थे और तालियां बजा रहे थे। पता चला कि ये वही रास्ता जहां सुल्तान शिकार के लिए गया था। वहां दुश्मन फौज छुपी हुई थी, बड़े ताकतवर और ख़तरनाक। सल्तनत के बाशिंदे समझ गए थे कि सुल्तान शायद वापस ना ही आएगा, मगर इससे अनजान शख्स ने रास्ता बदलने की तजवीज़ दी थी। इसी की वजह से सुल्तान की जान बच गई। सुल्तान ने उस शख्स को गले लगाकर इज्जत दी और हुक्म दिया कि इसके लिए खूबसूरत नशिस्त और मकाम तैयार किया जाए। इस फैसले से महल के तवील अरसे से बैठे दरबारी हसद व खशम में मुब्तला हो गए। उन्होंने अंदर से साजिशें बनानी शुरू कर दी। वक्त गुजरता गया। एक दिन दरबार सज गया और कुछ दरबारी उससे पहले से मुश्तबा आदमी के पास जाकर नरम लहजे में बोले कि उन्हें डर है कि कहीं इसकी कोई हरकत ऐसी ना हो जिससे उसे सज़ा मिले या वो महल के अदब ना समझे। इसने सादे दिल होकर मान लिया, क्योंकि वो वाकई सादा था, और आगे बढ़कर हर मशवरे को मानने लगा ताकि महल के लोग खुश रहें। पहली चाल ये थी कि उसे हिदायत दी गई कि वो एक दिन सुल्तान के गाल पर थप्पड़ मार दे। इसके बाद सुल्तान खुश होगा और उसे इनाम देगा। अगले रोज़ दरबार में पुरइकरार माहौल था और सादा आदमी ने सुल्तान के गाल पर ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। ताज ज़मीन पर जा गिरा, मगर जब ताज के नीचे से एक जहरीला बिच्छू निकल आया तो मालूम हुआ कि अगर ताज सर पर रहता तो वो बिच्छू सुल्तान को डस देता। सुल्तान ने फ़ौरन समझा कि यह आदमी उसकी जान बचा गया। सुल्तान ने उसे सीने से लगाया, उसे बड़े एजाज़ और हवेली दी। ये सब देखकर दरबारी, जो पहले हसद करते थे, और भी ज़्यादा चिढ़ गए। उन्होंने मुख्तलिफ मंसूबे बनाए, कभी उसे रुसवा करने की कोशिश की, कभी उसे जेल में डालने की, मगर हर बार इसी सादा मगर दिलेर आदमी की वजह से मंसूबे नाकाम रहते। एक दिन दुश्मन की सरहद पर बड़ी फौज तैयार हुई। दरबार ने सुल्तान को जंग पर उकसाने के लिए झूठे पैगामात भेजे। सुल्तान ने लश्कर बरामद किया। वहाँ वही सादा आदमी सबका कमांडर बनकर खड़ा था। जंग के दौरान इसने हुक्म दिया कि सब रुक जाएं, पहले वो खुद सुल्तान से लड़े। अचानक जंगल से एक दरिंदा शेर निकला और दुश्मन कमांडर पर हमला कर दिया। इसने बगैर खुदगर्जी के शेर से लड़कर उसे मार डाला और दुश्मन कमांडर की जान बचाई। दुश्मन बड़ा मुतासिर हुआ और कहा कि वो जंग नहीं चाहता,
اس نے صلح کی اور کہا کہ وہ سچے اور بہادر آدمی کو عزت دیتا ہے۔ اس کے بعد اسے سادہ آدمی کا نام پوری سلطنت میں مشہور ہو گیا۔ اس کی سچائی اور بہادری لوگوں کے دل جیت لیے، حتیٰ کہ سلطان نے اپنی بیٹی کا رشتہ اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس سے درباریوں کا غم مزید بڑھ گیا۔ انہوں نے پھر نئی سازشیں سوچیں۔ آخر میں ایک بوڑھا تجربہ کار مشیر نے دربار کو نصیحت کی، دیکھو، اللہ ہر انسان کو ایک مقام اور خاصیت دیتا ہے۔ جسے اللہ عزت دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہٹا نہیں سکتی۔ اگر تم اسے مار بھی دو گے تو بھی اس کی عزت بڑھ جائے گی۔ بہتر ہے کہ حسد چھوڑ دو اور اپنے اعمال بدل لو۔ یہ نصیحت سن کر درباری اپنے حسد سے توبہ کرنے لگے۔ کچھ عرصے بعد وہ سادہ آدمی وفات پا گیا اور دربار پھر اپنے عہدوں پر واپس لوٹ آئے۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ حسد کرنے والے اور منافقین کا عاقبت اچھا نہیں ہوتا۔ سچ اور انصاف آخرکار غالب آتے ہیں۔ یہ کہانی بظاہر ایک دلچسپ قصے کی مانند ہے، مگر اس میں ایک اہم سبق چھپا ہے۔ قسمت اللہ کی فیضان و سچائی ہے۔ یہی اصل طاقت ہے کہ ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی محنت اور اچھے خصائل اپنانے چاہیے تاکہ کسی مقام پر پہنچے۔